अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक एप्लीकेशन का ज़िक्र करना जा रहे हैं जिसका नाम है इज़ी कुरान व अहदीस। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इससे इस्तेफ़ादा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस्तेफ़ादा करना चाहिए। जो मुहक्किकीन हैं, जो कुरानी आयात को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बआसानी। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पेज है। स्टार्ट होने के बाद इसका आइकॉन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका आइकॉन है और ये इसका स्टार्ट पेज है, आप देख रहे हैं। तो ये तिलावत कुरान पाक है। तो इस पर आप किसी भी सूरत पर क्लिक करें, ये आपको नज़र आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके अंदर तर्जमा है, तफसीर भी है, ऑप्शन है शेयर का, ठीक हो गया। पहले हम तफसीर वाला मामला क्लियर कर लें। तो ये तफसीर पर मैंने क्लिक किया, साथ वाला ऑप्शन था, तो ये तफसीर ओपन हो चुकी है। मैंने 2 तफसीरें डाउनलोड की हुई हैं। इसके अंदर ही डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो आप ये देखें कि ये कुरान मजीद की तफसीर आ चुकी है। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसे शेयर करना और तीसरी चीज़ है ये जंप टू आयात, मतलब आयात कौन-सी सूरत की लेनी है। हम कह देते हैं सूरह आल इमरान और आयत कहते हैं 1 टू 3 कह लें या 62 कह लें। तो ये डायरेक्ट जंप वहाँ पर जाएगा। तो अक्सर ऐसे होता है कि तालिब इल्म को ये मुश्किलात हो जाती हैं, ये मुहक्किकीन को ये आयत को स्क्रॉल कर के ढूँढना। तो इसमें ये ऑप्शन है। कल हमने इस्लाम 360 का ज़िक्र किया था, उसमें भी ऑप्शन मौजूद है, इसमें भी ऑप्शन मौजूद है। तो आप जंप करके वहाँ पर बआसानी पहुँच सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसकी शेयरिंग। इधर देखें, ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आले इमरान आयत नंबर 62। तो और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मौजूद है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी हो गई। ये जो चीज़ जितनी आप रखना चाहें उतनी रख के बाकी इसे डिलीट कर सकते हैं। बस ज़रूरत तो ये है कि हमें जो अपने मुताबिक चाहिए चीज़ उतनी ही इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा ना करें, तो बेहतर यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी एक, और दूसरी चीज़ है इसमें लिखा हुआ आयात, तर्जुमा, तफसीर। यहाँ पर हम आयात पर क्लिक करते हैं। ये आप लोगों ने देखा है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आयात की तरतीबात बताई गई है, ठीक हो गया। आयात, आयात बग़ैर एराब और रंगीन आयात, ये सारी तफ़सील के साथ लिखी हुई है। मैंने आयात बमा एराब लिखा हुआ है। तो इससे मैं किसी एक को भी अगर डाउनलोड करता हूँ तो वो डाउनलोड होगा। रंगीन आयात कर लेते हैं, देखते हैं कितनी देर में होगा। अच्छा, एक इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसको ना आपने क्लोज़ नहीं करना। जब आप बैक साइड पे जाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाता है। तो देखिए, ये हमारे पास रंगीन आयात मुकम्मल तौर पर आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम इसे बैक करते तो ये रुक जाना था, स्टॉप हो जाना था। इसका एक ये भी इशू है कि ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग नहीं होता रहता। जब आप इसे बैक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है और ये शुरू से स्टार्ट होता है। चलें हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आपने देखा रंगीन आयात, बैक चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वही आयत है जो हम पहले पढ़ रहे थे या जो हमने सर्च किया है, आयत नंबर 62। तो इस पर देखें कि इन्होंने एराब लगे हुए हैं, रंगीन कलर आ चुका है, ठीक हो गया। ये तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो है, दूसरा ऑप्शन जो है वो तर्जुमे का है। तो तर्जुमा जो है वो हमने मक्की तर्जुमा किया हुआ है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर मक्की तर्जुमा किया हुआ है। तो आप इसे तर्जुमे को बढ़ा भी सकते हैं, मतलब ये और भी तर्जुमे दिए गए हैं कुरान मजीद के, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 7 डाउनलोडिंग का ऑप्शन है। याद रहे कि डाउनलोड करते हुए आपने इसको बैक नहीं करना और ये बआसानी चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपने इसे बैक कर दिया तो ये दोबारा से आपको डाउनलोड करना होगा। फिर आप ये कहेंगे कि जी हम किस तरह करें या किस लिहाज से करें, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तर्जुमा इब्न कसीर है,
हम कुछ और कर लेते हैं जो शायद आजकल कोई लेटेस्ट हो। तो ये मारुफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब की है, तो हम इसे डाउनलोड करके देखते हैं। पहले हमारे पास एक तर्जुमा है, दूसरा तर्जुमा मुफ्ती शफ़ी साहब की हो जाएगा। तो इससे हम इस्तेफ़ादा करेंगे आपके सामने, और इसे ओके करेंगे तो ये आपके सामने शो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और भी तराजुम मौजूद हैं। अच्छा, ये आपके सामने हो चुका।